कारण शरीर को कारण शरीर मेरुदंड, वैसा ही सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर मेरुदंड होता है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी सूक्ष्म शरीर मेरुदंड का संबंधित है। मेरुदंड उपस्थित सुषुम्ना नाड़ी का अंदर वज्र नाड़ी, वज्र नाड़ी का अंदर चित्री नाड़ी, चित्री नाड़ी का अंदर ब्रह्म नाड़ी होता है। ये सब कारण शरीर मेरुदंड का संबंधित है। परमात्मा चेतना और परमात्मा शक्ति दोनों पहले कारण शरीर तीसरा अंक का माध्यम से कारण शरीर मेरुदंड में, तत्पश्चात कारण शरीर प्राण शक्ति जैसा प्रवेश करेगा। कारण शरीर मेरुदंड का माध्यम से सूक्ष्म शरीर मेरुदंड, सूक्ष्म शरीर तीसरा अंक, सूक्ष्म शरीर तीसरा अंक का माध्यम से सूक्ष्म शरीर मेरुदंड में सूक्ष्म चेतना और सूक्ष्म प्राण शक्ति जैसा प्रवेश करेगा। इधर बड़ा बेजा ही यानी सेरेब्रम ही कारण शरीर है, छोटा बेजा ही यानी सेरेबेलम ही सूक्ष्म शरीर है और भेजा स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम ही भौतिक शरीर यानी प्रिमिटिव ब्रेन है। सूक्ष्म शरीर यानी सेरेबेलम बीच में मीडिएटर है। बड़ा बेजा ही यानी सेरेब्रम कारण शरीर और भेजा स्तंभ ब्रेन स्टेम यानी भौतिक शरीर यानी प्रिमिटिव ब्रेन, इन दोनों का संपर्क करता है। भेजा स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम यानी भौतिक शरीर यानी प्रिमिटिव ब्रेन सही ढंग में काम करने को सूक्ष्म शरीर यानी सेरेबेलम सही काम करना चाहिए। बड़ा बेजा यानी सेरेब्रम कारण शरीर भावना केंद्र है। आदेशों सब इधर से ही आता है। उन आदेशों को पालन करना और सही प्रकार से मूर्त रूप देना यानी प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स एंड प्लान्स। छोटा बेजा यानी सेरेबेलम सूक्ष्म शरीर का काम है। इन दोनों का समन्वयत अत्यंत आवश्यक है। काम करने वाला यानी वर्कर मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम भौतिक शरीर यानी प्रिमिटिव ब्रेन है। इस कामकाजी संबंधित वार्तों को ले जाने वाला
वार्ताहार यानी पोस्टमैन, मस्तिष्क स्तंभ द्रव यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF है। अंगों यानी ऑर्गन्स और उन संबंधित हार्मोन और रक्त इत्यादि सेवाजन यानी सर्वेंट्स है। ये सब सही प्रकार से अपना काम करने को आवश्यक प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्रिया योग साधना का माध्यम से सही ढंग से मिल जाएगा। इस छोटा बेजा यानी सेरेबेलम सूक्ष्म शरीर को ही इक्ष्वाकु कहते हैं। इक्ष मतलब नेत्र। मनु बड़ा भेजा यानी सेरेब्रम कारण शरीर चेतना मन का पुत्र इक्ष्वाकु है। इक्ष्वाकु स्थिति में होने का अहंकार स्थूल इंद्रियों से नहीं आत्मा से आएगा। इसी को सहजावबोधन कहते हैं। सूक्ष्म शरीर मेरुदंड का माध्यम से स्थूल शरीर मेरुदंड में परमात्मा चेतना और परमात्मा शक्ति दोनों मानव चेतना और प्राण शक्ति का रूप में प्रवेश करेगा। वहां से विषय शक्ति सहित स्थूल ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों में प्रवेश करेगा। विषय शक्ति सहित स्थूल ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों स्थिति को राजर्षि स्थिति कहते हैं। इस विषय शक्ति सहित स्थिति में मनुष्य योग भूल जाएगा और करेगा भी नहीं है। भौतिक नेत्र खुलने से मनुष्य का स्वप्न पिघल जाएगा। परमात्मा का स्वप्न पिघलने के लिए ज्ञान नेत्र खुलना चाहिए। क्रिया योग साधना इस मार्ग को सुगम करेगा। क्रिया योग साधना में साधक वृथा रीति बाहर जाने वाली प्राण शक्ति को पुनः मेरुदंड का माध्यम से षट्चक्रों द्वारा कूटस्थ में भेज सकेगा। शिरस को एक प्रबल अयस्कांत रूप में बदल सकेगा। प्राण शक्ति को पीनियल ग्लैंड में मेडुल्ला ऑब्लांगेटा और बड़ा बेजा यानी सेरेब्रम में केंद्रीकरण कर सकेगा। विविध अणुओं मिलके एक कीड़ा यानी वोम, वृक्ष, पक्षी यानी बर्ड, पशु और मनुष्य रूप में विविध प्रकार रूपों में व्यक्त होता है। इन सब जीवों और उस जीवों संबंधित अणुओं को अवसर का अनुसार व्यक्त होने वाली चीज इस प्राण शक्ति ही है। इस प्रकार मनुष्य का अपेक्षा का अनुसार लभ्य होने वाली प्राण को मुख्य प्राण शक्ति कहते हैं। मुख्य प्राण शक्ति गर्भधारण समय में यानी प्रेगनेंसी का समय में जीवात्मा का साथ प्रवेश करेगा। उस जीव का कर्मानुसार रहेगा। जीव का जीवन आयु इस मुख्य प्राण शक्ति का ऊपर आधारित है। इस प्राण शक्ति ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड को कॉस्मॉस कहते हैं, ब्रह्मांड से परमात्मा चेतना रूप में मेडुल्ला का आज्ञा नेगेटिव माध्यम से भेजा में यानी सेरेब्रम में प्रवेश करके आज्ञा पॉजिटिव चक्र द्वारा सहस्रार में प्रवेश करेगा। उधर सारे चक्रों से अंगों से नस नस में बांटा जाएगा। मुख्य प्राण शक्ति सारे देह में व्याप्ति होगा, परंतु विविध प्रदेशों में विविध प्रकारों का काम करते विविध नामों से व्यक्त होता है। प्राणवायु का रूप में
स्फटिकीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन के लिए यानी सारे कामों को व्यक्तीकरण के लिए सहायता करेगा। अपान वायु का रूप में व्यर्थ पदार्थों का विसर्जन यानी एलिमिनेशन के लिए सहायता करेगा। व्यान वायु का रूप में प्रसारण यानी सर्कुलेशन का रूप में सहायता करेगा। समान वायु का रूप में स्पंजीकरण यानी एसिमुलेशन के लिए यानी पाचन क्रिया के लिए, पाचन क्रिया मतलब डाइजेशन के लिए सहायता करेगा। इसका हेतु विविध प्रकार का कणों, अंगों यानी ऑर्गन्स को आवश्यक प्रोविजन यानी प्रोटीन्स का वितरण और मरा हुआ कणों का स्थान में नूतन कणों का सृष्टि करने को सहायता मिलेगा। केश वृद्धि, त्वचा, मांस इत्यादियों के लिए विविध प्रकार का कणों का आवश्यकता है। इसके लिए अनंत प्रकार का समीकरणों होता रहता है। इस पद्धति का जीवाणुपाक कहते हैं। उदान वायु का रूप में जीवाणुपाक यानी मेटाबॉलिज्म के लिए सहायता करेगा। प्राण और अपान ये दोनों मनुष्य का शरीर में दो प्रधान विद्युत है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अपान विद्युत पहला विद्युत है। मनुष्य का दोनों आंखों का मध्य में उपस्थित प्रदेश को कूटस्थ कहते हैं। अपान विद्युत कूटस्थ से मूलाधार चक्र का नीचे उपस्थित मलद्वार का माध्यम से बाहर जाएगा। अपान विद्युत चंचल है। मनुष्य को इंद्रियों का वश में रखेगा। दूसरा प्राण विद्युत है। यह मूलाधार चक्र से कूटस्थ में जाएगा। यह शांतियुत है। निद्रा और ध्यान समय में मनुष्य का एकाग्रता को परमात्मा का साथ अनुसंधान करके रखेगा। अपान विद्युत मनुष्य का एकाग्रता को नीचे खींच के विषयासक्ति में रुचि कराएगा। प्राण विद्युत मनुष्य का एकाग्रता को अंदर यानी अंतर्मुख करके परमात्मा में रुचि कराएगा। क्रिया योग साधना का माध्यम से अंतर्मुख होना सुलभतर है। मुख्य प्राण कूटस्थ से अवरोहण में मल द्वार का माध्यम से बहिर्गत होने को कणों, झिल्ले यानी मेम्ब्रेन्स और अंगों का माध्यम से भेजा समाचार ले जाने के लिए और भेजा से समाचार वापस ले आने को नाड़ियों में और मानसिक व्यापारों के लिए अधिकाधिक शक्ति खर्च होगा। उस समय अथवा इन कामों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसा व्यर्थ अथवा कलुषितों को रक्त में छोड़ देगा। उस कलुषित रक्त जल्दी जल्दी शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो भौतिक मरण संभव होगा। उस खर्च हुआ शक्ति को पुनरुद्धारण के लिए श्वास क्रिया का माध्यम से आने वाली इस मुख्य प्राण अत्यंत आवश्यक है। मेरुदंड का अंदर का प्राण और अपान वायुओं का परस्पर विरुद्ध खिंचाव का हेतु श्वास निश्वास प्रक्रिया होता है। प्राण शक्ति ऊपर जाने का समय में प्राणवायु सहित प्राण शक्ति को फेफड़ों में यानी लंग्स में ले जाके कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत मुख्य कराएगा।
तुरंत मुक्त कराएगा। इसी को श्वास क्रिया कहते हैं। उदर का अंदर का द्रव यानी स्टमक का अंदर का द्रव और घन पदार्थों को शुद्धिकरण करने को अधिक समय लगेगा। वैसा शुद्धिकरण हुआ शक्ति को कानों में भेजने वाला इस प्राण शक्ति ही है। शुद्धिकरण हुआ प्राण शक्ति मेरुदंड का सब चक्रों, कूटस्थ और बड़ा बेजा यानी शरब्रह्म में शक्ति को पुनरुद्धारण करता ही रहेगा और श्वास का शेष शक्ति को रक्त सर्व शरीर में ले जाते रहेगा। पंच प्राणों उनका अवसर का अनुसार उपयोग करेगा। भौतिक शरीर को भौतिक मेरुदंड, भेजा और भौतिक चक्र स्थानों होता है। सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म मेरुदंड, सहस्र दलों का सूक्ष्म भेजा, प्रकाशयुत और शक्तियुत सूक्ष्म चक्र स्थानों और सूक्ष्म नाड़ी व्यवस्था होता है। भौतिक में नर ही सूक्ष्म में नाड़ी करके कहते हैं। भौतिक शरीर का अंदर का पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों, इनका आवश्यक शक्तियों का मूल आधार इस सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म नाड़ियों का माध्यम से पंच प्राणों का आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा इस सूक्ष्म शरीर। सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी का बाहर तरफ का प्रकाशमान कवर, आउटर कवर, प्राणायुओं, सप्त चक्रों और पंचभूतों का सूक्ष्म नाड़ियों का नियंत्रण करेगा। सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी मूलाधार चक्र से लेकर बड़ा भेजा यानी शरब्रह्म का अंदर का पीनियल ग्लैंड का समीप में रहा ब्रह्मरंध्र का साथ जोड़ा हुआ सहस्रार चक्र तक व्याप्ति हुआ होता है। भौतिक मेरुदंड का दोनों तरफ पंक्तियों यानी रोस में होने सिंपैथेटिक नाड़ी व्यवस्था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सूक्ष्म शरीर मेरुदंड का प्रतीक है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों मिलके एक सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी का अंदर वज्र नाड़ी दूसरा और वज्र नाड़ी का अंदर चित्री सूक्ष्म नाड़ी तीसरा है। चित्री सूक्ष्म नाड़ी का अंदर ब्रह्म नाड़ी होता है। ब्रह्म नाड़ी का बाहर का भाग सूक्ष्म मेरुदंड का चौथा पंक्ति है। इस ब्रह्म नाड़ी कारण शरीर का मेरुदंड है। भौतिक मेरुदंड में एक का अंदर एक चार पंक्तियों में सिंपैथेटिक नाड़ी व्यवस्था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भौतिक मेरुदंड में उपस्थित हुआ है। इसका रक्षण के लिए वर्टेब्रा यानी 33 रीढ़ का जोड़ परमात्मा ने दिया है। सबसे बाह्य में उपस्थित नरों में या नर्व्स में लिम्फ यानी लसिका, लिम्फ बोलते हैं ना, लिम्फ से भरा हुआ जूरा पदार्थ यानी जूरा मैटर मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होता है। इस जूरा पदार्थ झिल्ली का अंदर यानी मेम्ब्रेन का अंदर का नाड़ियों में मुलायम अरकनाइड झिल्ली होता है। झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन। यह भेजा से आने वाले द्रव को रक्षा करेगा। इसका अंदर पया पदार्थ यानी पया मैटर झिल्ली होता है। ये सफेद और ग्रे पदार्थों है, व्हाइट एंड ग्रे मैटर। ये वैस्कुलर मेम्ब्रेन से कवर किया होता है। ये वैस्कुलर मेम्ब्रेन से
कवर किया होता है। एफरेंट और एफरेंट नाम का कोमल यानी डेलिकेट नाड़ियों का माध्यम से बड़ा भेजा यानी सेरेब्रम का साथ झिल्लें यानी मेम्ब्रेन्स, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मुख्य अंगों यानी ऑर्गन्स और संबंधित नरों का साथ जोड़ा हुआ होता है। अफरेंट और एफरेंट नाम का कोमल डेलिकेट नाड़ियों का माध्यम से बड़ा भेजा झिल्लें कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मुख्य अंगों और संबंधित नरों का साथ जोड़ा हुआ होता है। सफेद और ग्रे मैटर का अंदर यानी व्हाइट एंड ग्रे मैटर का अंदर एक अत्यंत कोमल नहर यानी कैनाल होता है। सफेद मैटर यानी व्हाइट मैटर समाचार को भेजा को ले जाने वाला मुख्य वाहिका है। ग्रे मैटर पदार्थ प्रेरकों को समन्वय करेगा। द ग्रे मैटर इंटीग्रेट्स रिफ्लेक्सेस टू स्टिमुलाई। भौतिक नेत्र में सफेद यानी व्हाइट आंख की पुतली यानी आइरिस और पुपिल होता है। उसका पीछे सूक्ष्म ज्ञान नेत्र में सफेद का अनुसार सुवर्ण रंग चक्र, उसका अंदर आंख की पुतली का अनुसार यानी आइरिस का अनुसार इंद्रनील चक्र और उसका अंदर पुपिल का अनुसार पांच भुजा वाली रजत नक्षत्र 5 पॉइंटेड स्टार होता है। मनुष्य का आगे बढ़ा हुआ हाथों, सिर, पैरों इन सब मिलके पांच भुजा वाली रजत नक्षत्र बनेगा। सिर आकाश को, दोनों हाथ वायु और अग्नि को, दोनों पैर जल और पृथ्वी का प्रतीक हैं। मनुष्य का शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। उनमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अति मुख्य है। प्रकाश का बाहर कवर यानी सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी है। यह सूक्ष्म शरीर का प्राणवायुओं को, स्थूल कामों को नियंत्रित करेगा। यह सूक्ष्म शरीर का प्राणायुओं का स्थूल कामों को नियंत्रित करेगा। सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी का बाएं तरफ प्राणवायु का अनुसार रहा इड़ा सूक्ष्म नाड़ी होता है। सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी का दाहिने तरफ अपानुवायु का अनुसार उपस्थित पिंगल सूक्ष्म नाड़ी होता है। ये दोनों यानी इड़ा और पिंगला स्थूल शरीर का नाड़ी व्यवस्था नियंत्रित करेगा, नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करेगा। सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र पर्याप्त व्याप्ति किया होता है। सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी का अंदर वज्र सूक्ष्म नाड़ी है। यह स्वाधिष्ठान चक्र से सहस्रार चक्र पर्याप्त व्याप्ति किया होता है। यह सूक्ष्म शरीर का संकोच, व्याकोच और समस्त गतियों यानी स्पंदनों का अवसर का अनुसार शक्ति लभ्य करेगा। वज्र सूक्ष्म नाड़ी का अंदर चित्री सूक्ष्म नाड़ी है। यह मणिपुर चक्र से सहस्रार चक्र पर्याप्त व्याप्ति किया होता है। यह सूक्ष्म शरीर का आध्यात्मिक और चेतना संबंधित
काम्य कर्म करेगा। सुषुम्ना, वज्र और चित्री सूक्ष्म नाड़ियों का काम्य कर्म सहस्रार चक्र करेगा। सुषुम्ना, वज्र और चित्री सूक्ष्म नाड़ियों का काम्य कर्म सहस्रार चक्र करेगा। सहस्रार चक्र सूक्ष्म शरीर का सहस्रार चक्र सूक्ष्म शरीर का भेजा यानी ब्रेन है। सहस्रार चक्र का प्रकाश किरणों सप्त चक्रों को अपना अपना काम्य कर्म और चेतना का अवसार का अनुसार शक्ति प्रदान करेगा और चेतना अवसर का अनुसार शक्ति प्रदान करेगा। भौतिक भेजा और स्थूल चक्र स्थानों, नाड़ी केंद्रों, नाड़ियों, इन सबका माध्यम से उन चीजों, अंगों का काम्य कर्म का अनुसार इस शक्ति लभ्य होगा। स्थूल शरीर मांसमय है। सूक्ष्म शरीर प्राण शक्ति, प्राण अणुओं अथवा ज्ञान प्रकाश का साथ विराजमान है। कारण शरीर केवल चेतना अथवा विचार अणुओं का साथ विराजमान है। मानव चेतना और स्थितिवंतता का हेतु इस कारण शरीर है। कारण शरीर को ज्ञानग्राही भेजा यानी ब्रेन, आध्यात्मिकता सहित ब्रह्मनाड़ी नाम का मेरुदंड होता है। यह चित्र सूक्ष्म नाड़ी में उपस्थित है। यह केवल चेतना का साथ विराजमान है। स्थूल शरीर को स्थूल चक्र स्थानों है। स्थूल चक्र स्थानों का अनुसार सूक्ष्म शरीर चक्रों है। वैसा ही सूक्ष्म चक्र स्थानों का अनुसार कारण शरीर चक्रों होता है। स्थूल चक्र स्थानों, स्थूल बीजा, स्थूल चक्र स्थानों, स्थूल बीजा यानी ब्रेन, सूक्ष्म चक्र स्थानों, सूक्ष्म बीजा यानी ब्रेन और कारण चक्रों स्थानों यानी कारण भेजा यानी ब्रेन, इन सब सात मिलके काम्य कर्म करेगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों मिलके कामकाज एक ही यंत्र जैसा यानी मशीन जैसा काम करेगा। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इन दोनों इस कारण शरीर का साथ यानी सहायता से ही पहचानना, सोचना और चाखना और अनुभव करना, इन सब करने को संभव अथवा सक्षम होगा। कारण शरीर का भेजा यानी ब्रेन नित्य शक्तिवंत, नित्य चैतन्यम, नित्य नूतन आनंद सहित परमात्मा चेतना का भांडागार है। परमात्मा चेतना का व्यक्तीकरण ही व्यष्टात्मा है। परमात्मा चेतना कारण शरीर में प्रवेश करने समय कारण सेरेब्रम यानी बड़ा भेजा में शुद्ध ज्ञान का रूप में, कारण मेडुल्ला में आत्मबोध यानी इंट्यूशन का रूप में, कारण विशुद्धि में शांति का रूप में, कारण अनाहत में प्राण शक्ति नियंत्रण का रूप में, कारण मणिपुर में आत्म निग्रह शक्ति का रूप में, कारण स्वाधिष्ठान में जिद्दी का रूप में, कारण मूलाधार में निग्रह शक्ति और नित्य निरंतर विचारों का चेतना का रूप में व्यक्तीकरण होता है। प्राण शक्ति, अहंकार, चेतना मेरुदंड में साधक उपसंहरण करेगा। सूक्ष्म मेरुदंड में उपस्थित सुषुम्ना, सुषुम्ना का अंदर का वज्री नाड़ी, वज्री का अंदर का चित्री नाड़ी,
इन सब में विद्युत एक धारा जैसा भेजेगा। उस धारा चित्री का अंदर का ब्रह्म नाड़ी का माध्यम से आरोहण क्रम में परमात्मा को ले जाएगा। इस ब्रह्म नाड़ी द्वारा ही क्रमशः आत्मा, प्राण और चेतना का रूप में अवरोहण क्रम में इस जड़ शरीर में प्रवेश करके उसको चैतन्यवंत करता है। अग्नि ज्योति रहस्य शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। गीता 8वां अध्याय 24 श्लोक। अग्नि प्रकाश दिन शुक्ल पक्ष 6 मासों का उत्तरायण, ये सब जिस मार्ग में है उस मार्ग में भौतिक देह पतनानंतर ब्रह्मज्ञानी लोग जाते हैं, वे ब्रह्म प्राप्ति ही करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। गीता 8वां अध्याय 25 श्लोक। धुआं रात्रि कृष्ण पक्ष 6 मासों का दक्षिणायनम, ये सब जिस मार्ग में है उस मार्ग में भौतिक देह पतनानंतर सकाम कर्म योगी लोग जाते हैं, चंद्र संबंध प्रकाश प्राप्ति करते हैं, पुनः वापस आके जन्म लेते हैं। शुक्ल कृष्ण गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकयात्मना वृत्ति ही मन्यया वर्तते पुनः। गीता 8वां अध्याय 26 श्लोक। ये शुक्ल कृष्ण पक्ष मार्ग दोनों जगत में शाश्वत रीति में होने का संभावना इति मानते हैं। शुक्ल मार्ग जन्म राहित्य और कृष्ण मार्ग पुनर्जन्म प्राप्ति लभ्य करते हैं। अग्नि का अर्थ इधर कुंडलिनी प्राण शक्ति यानी साधक कुंडलिनी प्राण शक्ति का नियंत्रण साध्य करना है। ऐसा योगी का भौतिक देह पतनानंतर का मार्ग प्रकाश यानी परमात्मा चैतन्य यानी सहस्रार चक्र का तरफ होता है। इस मार्ग को शुक्ल यानी सफेद मार्ग कहा जाता है। यह दिन का अर्ध साधक को कूटस्थ में दिखाई देने वाला तीसरा अंक है। 6 मासों का उत्तरायण का अर्ध आरोहण क्रम में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धा और आज्ञा नामों का 6 चक्रों है। उत्तर दिशा का अर्ध सहस्रार चक्र है। इन 6 चक्रों में साधक 6 प्रकार का परमात्मा चेतना का अनुभूति प्राप्त करेगा। इस प्रकार प्राण शक्ति और चेतना उत्तर दिशा में सफर करके सुषुम्ना, वज्र और चित्री नाड़ियों का पार करके स्थूल, सूक्ष्म और आखिरी में कारण शरीर का अंदर का अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म नाड़ी को पार करके उसका माध्यम से परमात्मा में ऐक्य हो जाएगा, जनन मरणों से मुक्ति पाएगा। साधारण मनुष्य में प्राण शक्ति का मार्ग नीचे यानी अंधेरा यानी कृष्ण मार्ग, धूम्र यानी अज्ञान, रात्रि का अर्ध अज्ञान स्थिति इति अर्थ है। परमात्मा चेतना सहस्रार चक्र से 6 मासों का दक्षिणायन का अर्ध आज्ञा, विशुद्धा, अनाहता, मणिपुरा, स्वाधिष्ठान और मूलाधार नामों का 6 चक्रों है। इस रास्ता से पुनः द्वंद्व प्रवृत्ति में आएगा
और संसार में प्रवेश करके जनन मरण चक्र में फंस जाएगा। मूलाधार चक्र दक्षिण दिशा है। इन 6 चक्रों में मनुष्य अपना परमात्मा चेतना का अनुभूति क्रमशः भूल जाएगा। जीव प्रयाण करने समय में अविद्या अथवा कारण शरीर का सहित सूक्ष्म शरीर, कामम, कर्म, पंच महाभूतों, ये सब जीव का साथ ही चलेगा। कारण शरीर में चित्रगुप्त का खिताब होता है, यानी बुक होता है, बीओओ के बुक होता है। यह मोबाइल फोन में चिप जैसा है, CHIP चिप। इस चित्रगुप्त का चिप में मनुष्य का पूर्व जन्मों का वासनाएं, कर्म फलों निक्षिप्त होता है। जीव कारण और सूक्ष्म शरीरों का साथ आकाश, वायु, धूम्र, वर्ष करने वाला मेघ द्वारा या माध्यम से प्रयाण करेगा। धान्यों यानी विख्रियादियों का माध्यम से अन्न स्वरूप में परिवर्तन होगा। उस अन्न का पुरुष खाएगा। उस पुरुष का शरीर में जीव प्रवेश करेगा। पुरुष का शुक्ल का माध्यम से प्रयाण करेगा। स्त्री शरीर योनि में प्रवेश करेगा। स्त्री शरीर का सोनित से मिलेगा। सूक्ष्म शरीर मरणानंतर स्थूल शरीर पंचीकृत महाभूत सूक्ष्मांशों पुण्य पाप कर्म फलों वासना रूप में निक्षिप्त हुआ असंतुष्ट असंपूर्ति इच्छाओं त्रिगुणात्मक स्वरूपी कारण शरीर संयुक्त जीव ये सब जन्म राहित्य नहीं होने तक सहयात्री है। सुषुम्ना नाड़ी गुदास्थान का समीप में उपस्थित मूलाधार से ब्रह्मरंध्र में उपस्थित सहस्रार चक्र तक मेरुदंड का पर्याप्त व्याप्ति हुआ है। ज्ञानी लोग और योगी लोग इत्यादि जीवन मुक्त लोगों इस मार्ग में निष्क्रमण करते हैं। ईड़ा सूक्ष्म नाड़ी मूलाधार से नथुना यानी नाज्रिल्स तक और सुषुम्ना नाड़ी का बाएं तरफ मेरुदंड पर्याप्त व्याप्ति हुआ होता है। ईड़ा सूक्ष्म नाड़ी मूलाधार से नथुना तक यानी नाज्रिल्स तक और सुषुम्ना नाड़ी का बाएं तरफ मेरुदंड पर्याप्त व्याप्ति हुआ होता है। इसी को चंद्र नाड़ी, पितृयान नाड़ी अथवा कृष्णयान नाड़ी कहते हैं। आत्मज्ञान शून्य लोगों कर्म फलों चाखने वाला इस मार्ग में निष्क्रमण करते हैं। मूलाधार से नथुना तक यानी नाज्रिल तक और सुषुम्ना नाड़ी का दाहिने तरफ मेरुदंड पर्याप्त व्याप्ति हुआ पिंगला सूक्ष्म नाड़ी होता है। इसी को सूर्य नाड़ी, देवयान नाड़ी अथवा शुक्लयान नाड़ी कहते हैं। निष्काम का साथ कर्म फलों नहीं चाहते हुआ सकाम काम्य कर्मों करने लोग इस मार्ग से निष्क्राम करते हैं। जय गुरु।